अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपका खैर मकदम है। मैं डॉक्टर मोहम्मद नज़रुल हुदा आपका इस्तकबाल करता हूँ जनरल इन्फॉर्मेशन में। टुडेज़ टॉपिक इज़ प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीज़न एपिसोड 2, यानी भारतीय नागरिकता को साबित करने के लिए क्या दस्तावेज़ देना होगा, क्या मेन डॉक्यूमेंट है, क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय नागरिकता को साबित करने के लिए इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, इशूड बाय द बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार एज पर एक्ट 1969, यानी बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार द्वारा जारी होना चाहिए। एक सबूत हो गया। दूसरा सबूत हो गया इंडियन पासपोर्ट, यानी पारपत्र होना चाहिए, भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड। अगर जिनका एक्सपायर कर गया वो रिन्यूअल बना ले। वो ये साबित करता है कि आप भारत में वर्तमान नागरिक हैं। तीसरा, जो विदेशी लोग जो इंडिया में आए उनको गृह मंत्रालय भारत सरकार ने जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जारी किया, वो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, ये 3 भारतीय नागरिकता का प्रमाण है। 3 में से 2 रखना जरूरी है। एक तो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आपने सिटीजन ले लिया, फिर दूसरे देश में तो सिटीजनशिप नहीं ले लिए, उसके लिए पासपोर्ट रखना है। एक तो अब पैदा हो गए भारत में 10 साल 20 साल पहले, बर्थ सर्टिफिकेट है। अभी का स्टेटस क्या है, तो वैलिड इंडियन पासपोर्ट है। यही 3 डॉक्यूमेंट है। 3 में से या जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है वो पासपोर्ट बनवा ले, करंट पासपोर्ट। जिनका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है वो पासपोर्ट बनवा ले। यानी ये 2 डॉक्यूमेंट जो है सबके लिए मेन है, बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट या सिटीजनशिप सर्टिफिकेट और पासपोर्ट। अब ये तो नागरिकता का मेन प्रमाण हो गया। अब हम आते हैं कि सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की तरफ। सहायक प्रमाण है, यानी आपको सिटीजनशिप के करीब करीब ये ले जाती है, लेकिन निर्णायक प्रमाण नहीं है ये। अब उसमें क्या है, लैंड और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड हो गया, या टेनेंसी रिकॉर्ड हो गया, या केवाला हो गया, या दाखिल खारिज हो गया। दूसरा, स्कूल एडमिशन रिकॉर्ड हो गया, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया। और इसमें कॉलेज का भी लिखा हुआ है, हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट। तो जो स्कूल में पढ़ेगा वही तो कॉलेज में जाएगा। और इसमें कुछ लोग डायरेक्ट कॉलेज में इस तरह से जाते हैं कि जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है और 18 साल उनका उम्र है, तो सरकार बीपीपी टेस्ट होता है, 6 फॉर्म भरना पड़ता है डिस्टेंस एजुकेशन में, डिस्टेंस मोड में। मतलब अगर आप 18 साल की उम्र हो गई है, 20 साल की, आप पढ़े लिखे नहीं, पढ़ना लिखना अगर आप कहीं से और सीख लिए, सर्टिफिकेट नहीं है, तो बीपीपी टेस्ट होता है। 6 मंथ्स में आपको टेस्ट होगा। टेस्ट देने के बाद आपको डायरेक्ट बीए में फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपने न 10th किया न इंटर किया, डायरेक्ट आप बीए में चले गए और बीए पास सर्टिफिकेट हो जाएगा। ये इग्नू कराती है, या जो भी यूनिवर्सिटी या ओपन यूनिवर्सिटी में जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है ये वहाँ होता है। तो डायरेक्ट, तो इसलिए हायर एजुकेशन दिया गया। लेकिन जो रेगुलर मोड में पढ़ने वाले हैं उनके लिए स्कूल एडमिशन रिकॉर्ड, एसएलसी, टीसी या स्कूल का एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ये एक सरकारी स्कूल का या सरकारी मदरसा का या संस्कृत बोर्ड के अंदर में जो स्कूल आता है उसका, ये जो प्रमाण पत्र है ये सहायक प्रमाण पत्र है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है। ये निर्णायक डॉक्यूमेंट नहीं है। ये नागरिकता के करीब ले जाता है, लेकिन ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। उसके बाद 30 जून 1987 या उससे पहले जारी किया हुआ किसी का बैंक पासबुक होगा हाथ से लिखा हुआ, एलआईसी का पेपर होगा जिसने एलआईसी करा रखा है, पोस्ट ऑफिस का रिकॉर्ड होगा जिसका पोस्ट ऑफिस में बैंक खाता चलता था वो होगा, और या कोई नौकरी कर रहा था उस ज़माने में तो सर्विस सर्टिफिकेट होगा, पेंशन सर्टिफिकेट होगा, या गवर्नमेंट जो का अपॉइंटमेंट लेटर होगा।
ये सब सहायक डॉक्यूमेंट है, यानी नागरिकता के करीब करीब ले जाने वाले हैं, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। SC ST OBC सर्टिफिकेट ये नागरिकता के करीब करीब ले जाने वाले डॉक्यूमेंट है, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। मतलब ये कि इन सब डॉक्यूमेंट को सपोर्ट बना के आप बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जैसे आपने जो SLC का अगर प्रूफ लगाएंगे तो उस पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा, उस पर आपका पासपोर्ट बन जाएगा। तो ये सहायक प्रमाण है, निर्णायक प्रमाण नहीं है। निर्णायक प्रमाण कौन है? जो मेन प्रूफ करता है आपका भारतीय नागरिक है वो बर्थ सर्टिफिकेट है, और वो अभी नागरिक है कि नहीं है वो वैलिड इंडियन पासपोर्ट है। और जो विदेश से लोग आए उनको भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नागरिकता दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ज़रिए से, तो वो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट और करंट पासपोर्ट उनका चाहिए। जिनका पासपोर्ट अगर एक्सपायर कर गया है तो वो करंट पासपोर्ट रेन्यूअल करा ले। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट इंडियन पासपोर्ट या सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इंडियन पासपोर्ट ये अहम नागरिकता का प्रमाण है। बाकी ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में लैंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड या टेनेंसी रिकॉर्ड, स्कूल एडमिशन रिकॉर्ड, SLC या TC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, 30 जून 1986 या उससे पहले जारी किया हुआ बैंक का पासबुक हो गया, या पोस्ट ऑफिस का पासबुक हो गया, पोस्ट ऑफिस का रिकॉर्ड हो गया, पोस्ट ऑफिस का कोई बीमा हो गया या LIC हो गया, ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है। या जो सरकारी नौकरी में थे जिनको पेंशन मिल रहा है या जिनको की नियुक्ति हुई है, नियुक्ति पत्र या अपॉइंटमेंट लेटर वो चाहिए। SC ST OBC ये सारे के सारे नागरिकता का के करीब ले जाते हैं। नागरिकता का ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है लेकिन नागरिकता का करीब ले जाते हैं। ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, सहायक प्रमाण है, निर्णायक प्रमाण नहीं है। अब जो गाइडलाइन भारत सरकार की तरफ से जो जारी हुआ है उसमें आधार कार्ड को आइडेंटिफिकेशन करार दिया है, और ये एड्रेस प्रूफ के लिए भी काम होगा। अगर जो आधार में एड्रेस है और वही एड्रेस पर रह रहे हैं तो एड्रेस प्रूफ में होगा। अगर उस एड्रेस पर नहीं रह रहे हैं तो बैंक का प्रूफ देना पड़ता है, जो भी है। तो आधार भी नहीं रहा। अब वोटर कार्ड तो उसको डायरेक्टली नहीं माना जाता, चूँकि वोटर कार्ड में हमेशा संशोधन अभी तक चलते रहा है, इस तरीके का नौयत नहीं है। अगर ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट अगर पासपोर्ट नहीं रहेगा तो वोटर लिस्ट से आपका नाम हट जाएगा। तो ये भी सिटीजनशिप का वोटर प्रूफ नहीं है, बल्कि जो सिटीजनशिप है वो उसको राइट दिया जाता है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम रहे और आप वोट कर सकते हैं। अब के तहत राशन कार्ड में जो कहा जा रहा है कि फर्जीवाड़ा हुआ, ये तो सरकार की गलती है। राशन कार्ड होना चाहिए भारतीय नागरिक का प्रमाण, चूँकि भारतीय नागरिक को ही जारी होता है जिस तरह से पासपोर्ट को जारी किया जाता है। तो ये भी प्रमाण नहीं है, यानी कि गरीब आदमी को हर तरफ से जो है ना सताया जा रहा है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। नागरिकता का सत्यापन वेरिफिकेशन भारत सरकार का गृह मंत्रालय करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भारतीय नागरिकता का प्रमाण बर्थ सर्टिफिकेट है और वैलिड इंडियन पासपोर्ट है। ये दो डॉक्यूमेंट है। और जिनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जो विदेशी लोग हैं उनको नागरिकता मिली है, तो इंडियन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है जो इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जारी करती है। तो ये 3 प्रमाण है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। शुक्रिया, जय हिंद।